बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के टेस्ट के क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। जो आज के टेस्ट में क्वेश्चन आए हैं और स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, इनको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये मिक्स क्वेश्चन होंगे, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। 3x स्केयर प्लस के माइनस वन एक्स प्लस नाइन, के माइनस वन इंटू एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो है। एक्स की वैल्यू 3 गिवन थी। के के लिए आपने इसको सॉल्व करना था। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको हमने सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये चीज़ें पूछी गई थी कि आपने के की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, जबकि गिवन आपको क्या था। गिवन था आपके पास, गिवन थी आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स एज थ्री। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना था, इसमें एक्स की जगह पे 3 प्लग इन कर लेंगे। जब एक्स की जगह पे मैं 3 पुट करूंगा यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में क्या बन रहा था, ये 3 3 इंटू थ्री का स्केयर प्लस के अपनी जगह पे रहेगा माइनस वन इंटू थ्री प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर लेंगे, 27 आ जाएगा प्लस थ्री के आ जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल प्लस नाइन, प्लस नाइन को मैं मिस कर गया हूँ यहाँ पे। ये आ जाएगा प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो के लिए सॉल्व कर लेंगे और नाइन में से थ्री चला जाएगा, दिस विल बिकम सिक्स। दीज टू विल बी सॉल्व एंड दिस विल बिकम सिक्स। सिक्स एंड 27 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। राइट साइड पे 33 चला जाएगा, तो दिस विल बी माइनस 33। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस 11 आ जाएगा। सो के की वैल्यू इसमें सिंपली क्या आ गई थी, माइनस 11 आ गई थी। लॉग एम इंटू एन कैन बी रिटर्न एज, तो लॉग एम इंटू एन, लॉग एम रेज टू दी पावर एन कैन बी रिटर्न एज। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि लॉग एम रेज टू दी पावर एन कैन बी रिटर्न एज। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि जब पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा तो आप लोग इसको देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है कि लॉग एम की पावर एन कैन बी रिटर्न एज। तो लॉग में जो नंबर पावर में बढ़ा हुआ होता है वो स्टार्ट में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, साथ में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस विल बिकम एम लॉग ऑफ एन। सिंपली ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ए इंटू सी माइनस बी इंटू ए माइनस सी कैन बी रिटर्न एज। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए इंटू सी माइनस बी गिवन है क्वेश्चन में आपको, ए इंटू सी माइनस बी, ए इंटू सी माइनस बी माइनस बी इंटू ए माइनस सी। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो। तो मैं इसको ओपन करूंगा, ए इंटू सी आ जाएगा, माइनस ए इंटू बी आ जाएगा, माइनस ए इंटू बी आ जाएगा, और माइनस बी इंटू सी आ जाएगा। सो दिस बिकेम, सो दिस विल बिकम माइनस टू ए बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट डाउन एज माइनस टू ए बी। वाई, बिकॉज ये माइनस ए बी और ये माइनस ए बी मिलकर क्या बन जाएंगे, माइनस टू ए बी बन जाएंगे। दे विल बिकम माइनस टू ए बी एंड प्लस ए सी माइनस बी सी आ जाएगा। तो दिस विल बी प्लस ए सी एंड माइनस बी सी। तो दिस वाज द आंसर एंड दीज टर्म्स कुड बी सिंपलीफाइड एज दिस। हो सकता है स्टूडेंट्स ने भेजा है इसमें कोई प्लस माइनस की और वैल्यूज बंद नहीं हो, ये भी हो सकता है कि ए बी और ए बी कैंसिल होकर ये कॉमन आ जाते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते रहे हैं। ठीक है जी। द द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ, तो अब एक सेट गिवन है जिसमें देर आर थ्री एलिमेंट। तो सेट के अंदर देर आर थ्री एलिमेंट्स गिवन, वन टू एंड थ्री। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट निकालने हैं। तो एक क्वेश्चन सेट्स वाले पोर्शन में मैंने आपको बहुत सारे करवाए हुए हैं। टू का क्यूब हो जाएगा, टू का क्यूब, क्योंकि पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट कैसे निकालते हैं, टू रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। तो दिस विल बी टू का क्यूब इज एट। तो टू का क्यूब क्या बन जाएगा, टू की पावर थ्री जो है वो मेरे पास एट बन जाएगा। ठीक है। सो एट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वन बाय फाइव ऑफ बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री इंटू वन बाय फाइव ऑफ बी, थ्री वन बाय फाइव ऑफ बी प्लस 50 इज इक्वल टू। सो आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इसको क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। थ्री इंटू वन, वन ऑफ फाइव ऑफ बी प्लस फाइव इज इक्वल टू 50। अच्छा, प्लस फाइव है यहाँ पे, ये प्लस फाइव है, प्लस फाइव है इज इक्वल टू 50। तो दिस इज प्लस फाइव इज इक्वल टू 50। यू हैव टू सॉल्व इट। तो थ्री फाइव जा 15, 15 प्लस वन हो जाएगा 16 बाय फाइव हो जाएगा बी। दिस फाइव विल गो ऑन द राइट साइड एंड दिस विल बिकम 45। 50 में से 5 माइनस होगा 45 हो जाएगा। 16b इज इक्वल टू, 16b इज इक्वल टू 45 इंटू फाइव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 16 कर लेंगे। b के लिए मैं क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा, कैंसिल कर लेना।
वैसे ये 4 के और 2 के टेबल में आते हैं और वो दोनों 5 के टेबल में आते हैं, फर्दर कैंसिलेशन नहीं होगी। 45 जो है ना वो मल्टीप्लाई ही होगा 5 के साथ, और जो भी गिवन ऑप्शन थे आपने फिर उसमें से देख लेने थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये पहले भी करवाया हुआ है एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के अंदर। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं। दिस वाज सुपर इजी। तो दिस वाज सुपर इजी। पूछे हैं कि ऑब्लिक ट्रायंगल मेजर्स 3 साइड्स तो कैन बी यूज। ऑब्लिक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट नहीं होता, इसमें देयर इज नो एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो उसको ऑब्लिक ट्रायंगल कहते हैं। अब जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था वो कॉन्सेप्ट आपने इसमें लगा लेना। फिजिक्स में आया हुआ आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये हमेशा 1 होते हैं, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई भी 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। तो 1 इंटू ये बन जाना था 1 इंटू 1 तो ये 1 आ जाना था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्ट फिजिक्स की मैराथन में सिमिलर क्वेश्चन हुए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास, ये शायद वो मिस टाइप कर गया, स्टूडेंट्स से क्वेश्चन होना चाहिए था, प्रपोजिशन इंसर्ट करना था यहाँ पे आपने कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास आर फ्रॉम कोरिया। मुझे तो ये समझ आ रहा है। सो इंग्लिश का क्वेश्चन था, बार प्रपोजिशन इसमें इंसर्ट करना था, जिसको सुपर इजी। चलिए नंबर डेकेड पूछा हुआ है, जो भी उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप चूज कर लेना। मैं आपको डेकेड का मीनिंग बता देता हूँ। ग्रुप ऑफ 10 को डेकेड कहते हैं। अब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को डेकेड कहते हैं। अब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, a period of 10 years, a period of 10 years is known as decades, a period of 10 years is known as decade, इसको आप decade कहते हो, is known as decade। इसको आप क्या नाम देते हैं? इसको आप decade का नाम देते हैं। 10 सालों के ग्रुप को decade बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं इन अ क्रिकेट मैच द टीम स्कोर्ड ओनली 33 रन इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, बाय द एंड ऑफ फुल 40 ओवर दे हैड स्कोर्ड टोटल ऑफ 350 रन, व्हाट वाज देयर एवरेज रन रेट फॉर द मैच। तो 50 ओवर्स का एक मैच है, 50 ओवर्स का एक मैच है। शुरू के 10 ओवर्स में 33 रन स्कोर किए हैं, और टोटल जो उनका स्कोर है बाय द एंड ऑफ द फुल 40 ओवर, अच्छा 40 ओवर्स का मैच है, 40 ओवर्स का मैच है, 40 ओवर्स का मैच है, टोटल स्कोर तो 350 रन है, और टोटल ओवर जो है वो 40 है, तो फिर तो एवरेज यूं आ जानी चाहिए थी। लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर लेते हैं, जो कि ये ट्विस्ट ही हुआ होगा। हो सकता है कि उसने ये पूछा हो कि टोटल 50 कि आप बता दो और ये 40 ओवर्स का उसका स्कोर हो। मुझे तो ये लग रहा है कि ये 40 ओवर्स का स्कोर होगा, और ये 40 ओवर्स का 350 स्कोर है, एंड 10 ओवर्स का ये स्कोर है। अगेन एवरेज निकाल लेनी है। एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है? टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ओवर्स कितने हैं, उनसे आपने डिवाइड कर देना था, आपके पास एवरेज आ जाएगी। टोटल मार्क्स मैं इसको बोल गया हूँ, टोटल स्कोर या टोटल रन स्कोर होना चाहिए यहाँ पे। टोटल मार्क्स मैंने उसको कह दिया, टोटल रन डिवाइड बाय टोटल ओवर करके एवरेज आ जानी थी। अच्छा जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये ऊपर क्वेश्चन नंबर हम इसको 7 किया था, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 12 का नाम दे दो, इसको क्वेश्चन नंबर 13 का नाम दे देते हैं, ताकि जब आप ये पीडीएफ करो तो आपको ये समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा एक्स क्यूब, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। ऊपर गिवन था एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ब्रैकेट को ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसको ओपन करते हैं, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा, विच इज ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी। सो एक्स इंटू 1 इज एक्स प्लस बी का स्केयर, 1 का स्केयर इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन को मैं कैंसिल कर दूंगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है, तो दिस इज एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 है। 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट करेंगे 1 का स्केयर एंड 1 प्लस 1, सो द आंसर इज 3। आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन गया? 3 बन गया इसका आंसर। नेक्स्ट था सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था कि समथिंग विच इज टू होली टू बी डिस्कस्ड, टू होली टू बी डिस्कस्ड, इसके ऊपर आप डिबेट नहीं कर सकते। ठीक है। रिन्यूमरेशन सैलरी को कहते हैं। जनरल नॉलेज में सवाल है कि मैट्रिक्स का वर्ड मैथमेटिक्स में किसने पहले यूज किया था? तो जेम्स जोसेफ ने किया था। अब पैराडॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन था,
ठीक है। सो पैराडॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन क्या था, मैं पैराडॉक्स का आपको चले मीनिंग बता देता हूँ। तो मीनिंग आपको बताने की, अब क्या बताइए, क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग में था या मीनिंग पूछा गया था, जो भी था। तो बहरहाल पैराडॉक्स किसी ऐसी सिचुएशन को आप कहते हो कि जो कि आपको एब्सर्ड लगती है, आपको आप ये कह सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, ठीक है, जिसमें ट्रू कुछ और हो और दिख कुछ और रहा हो, तो उसको आप पैराडॉक्स कहते हो। यानी आपको हालात कुछ नजर आ रहे हैं और असल में कुछ और हालात है। दिस वॉज 5x² माइनस 17xy माइनस 12y²। ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना था हमने। तो 12 5 जा 60 या 60 के ऐसे फैक्टर बनाने के 17 आए, तो 23 जा 60 होता है। सो दिस विल बी 5x² माइनस 20xy प्लस 3xy। क्यों प्लस माइनस माइनस 17 हो जाए, 5x कॉमन ले लेंगे, तो 5 इसमें से कॉमन चला जाएगा तो x माइनस 4y आ जाएगा। यहाँ से 3 और y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे y और माइनस 4y। तो दिस विल बी 5x प्लस 3y एंड दिस विल बी x माइनस 4। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, फैक्टराइज हो गया। x माइनस 1/x है और होल क्यूब निकालना है बस इसका। तो x माइनस 1/x की पावर 5 है, सिर्फ होल क्यूब निकाल, तो सिर्फ होल क्यूब निकालेंगे, x की पावर 5 है, की वैल्यू 5 है, होल क्यूब निकालें। तो होल क्यूब तो निकालेंगे तो सिर्फ 125 आ जाएगा। अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना होता तो फिर क्यूब का फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व भी करते। ठीक है, सो क्यूब का फॉर्मूला लगा के फिर हम इसको क्या भी करते, फिर हम इसको सॉल्व भी करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 1/x था और यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा है। तो इट वॉज सुपर इजी, दोनों दो दफा स्केयर करना था। तो पहले मैं होल स्केयर करूंगा दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड पे जब मैं स्केयर करूंगा तो दिस विल बी a² प्लस b² प्लस 2ab है, इज इक्वल टू 2 का स्केयर क्या है 4 है, x x के साथ कैंसिल है, यह आ जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज 2। दोबारा स्केयर करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने x² प्लस x4 प्लस 1/x4 निकालना है। तो दिस विल बी x4 प्लस 1/x4 प्लस 2ab, 2 का स्केयर 4 आ गया, एक्स स्केयर और एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये आ जाएगा x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट रेशो पूछी हुई है आपसे। सो 3:4:6 इज इक्वल टू 1944 है। तो दिस विल बी 3x प्लस 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 1944 है, 1994 नहीं है, 1944 है। This is 1, 9, 4 and 4. So they will be 6x and 10, 13x आ जाएगा। तो 1944 आ गया। 13 के टेबल से आप देखेंगे अगर ये कैंसिल होता है तो आप इसको कैंसिल कर दें, कैंसिल करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ पे एब्सोल्यूट डिवीजन हुई होगी कि ये x 13 से जो भी वैल्यू बन रही है उससे कैंसिल हो रहा होगा, x की वैल्यू आ जानी थी और लार्जेस्ट पार्ट इसका क्या बनना था 6x। तो 6 इंटू जो भी x की वैल्यू थी उससे आप मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था 1946 हो सकता है, या जो भी वैल्यू थी वो कैंसिल हो रही थी, प्रॉपरली कैंसिल हो रही थी। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया बच्चों का आज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नहीं आ सकता, आपका आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों आ सकता है आपका, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन रैंडमली जनरेट होकर आते हैं। अलजबराइक अरिथमेटिक सीरीज रेशोज और प्रॉफिट के क्वेश्चन थे, वही चीज़ें जो क्वांटिटेटिव मैथ्स में करवाई हुई, एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करने थे। सर्कल में से एक आया था सर्कमफेरेंस निकालना था, वो क्वेश्चन ये है, मैं आपको बता देता हूँ, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, 2πr। तो इसमें क्या था, आपके पास सर्कल का रेडियस गिवन था, गिवन अगर होगा आपके पास, या सर्कल का एरिया गिवन होगा आपके पास। तो एरिया अगर लेट से πr² होता है, और मैं आपको ये कहता हूँ कि जी सर्कल का एरिया जो है ना वो 144 है, तो आप बताओ सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा। मैं यहाँ पे गलती से स्केयर पुट कर रही हूँ, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है। ठीक है, तो आर के लिए सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है। एरिया गिवन था आपको πr², ठीक है, और होता है एरिया हमारे पास। हमने आर की वैल्यू को यूज करते हुए यहाँ पे सर्कमफेरेंस निकालना था। तो r² इज इक्वल टू 144/π आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 12,
नीचे आ जाएगा अंडर रूट पाई, सर्कमफेरेंस निकालना है तो 2 पाई 12 बाई अंडर रूट पाई कर लो आप। अंडर रूट पाई के साथ जब पाई कैंसिल होगा तो ऊपर 2 इंटू 12 24, और पाई के साथ जब अंडर रूट पाई कैंसिल होगा तो यहाँ पे अंडर रूट पाई आ जाएगा। तो आंसर वॉज 24 इंटू अंडर रूट पाई। सो दिस वॉज द क्वेश्चन, एरिया गिवन था, सर्कमफेरेंस पूछा गया था और सॉल्व करना था। अंडर रूट पाई की वजह से कंफ्यूजन आ रहा था। वॉल्यूम फॉर द पूल, देखें अगर वॉल्यूम फॉर द पूल का क्वेश्चन आ गया तो वॉल्यूम ऑफ अ पूल कैसे आप निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ पूल का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू डेप्थ इंटू हाइट। तो उसकी इनिशियल डेप्थ भी गिवन है, डीपर डेप्थ भी गिवन है, आपने वॉल्यूम निकालना था। तो लेंथ इंटू डेप्थ इंटू हाइट करके आपने सॉल्व करना है। फिर कुछ और क्वेश्चन भेजे हुए हैं। प्रोटेक्ट का सिनोनिम पूछा हुआ है, आप ये तो बहुत आसान है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि चीज़ की हिफाजत करना। डाइट वाला पैसेज जो सिमिलर हमारे पास डाइट का पैसेज है ना, जो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में हमने किया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन बनता है, तो डाइट वाला पैसेज था, लेकिन वो लो कार्ब मील और हाई कार्ब मील्स के साथ एसोसिएट करता था। ठीक है, तो आपने लॉजिक निकालनी थी। फिजिक्स में का ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि स्टडी ऑफ लाइट के साथ डील करती है उसको क्या कहते हैं? उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। तो उसका आंसर ऑप्टिक्स बनता है। मैथ्स के रेशो वाले क्वेश्चन के ऊपर भी हो चुके हैं। 0.1% ऑफ एक्स वाई जी एंड देयर वर वैल्यूज गिवन एंड वैल्यूज, स्टूडेंट कह रहा है कि आई डोंट रिमेंबर द वैल्यूज, मुझे वैल्यूज याद नहीं है। तो 0.1% निकालना है ना। अगर तो हमने अगर एक नंबर है एक्स वाई जी और उसका उसका 0.1% निकालना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली उसको 0.1% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई का साइन है। और क्या होगा कि जब परसेंटेज का साइन हम ख़त्म करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में मैं 100 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा और एक्स वाई जी की वैल्यूज प्लग इन करूंगा और मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। लेट से चलिए मैं वैल्यू सपोज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स 5 है, वाई 10 है, जी जो है वो 20 है, इन 2.1/100 बढ़ा हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो गया, ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो गया। 0.1 का मतलब पॉइंट खत्म होगा तो 1 लगेगा, साथ एक जीरो आएगा 10, ये इसके साथ कैंसिल हो के ये 5 2 10 हो गया था। तो 10/10 कैंसिल कर लेंगे, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एक्स वाई जी की वैल्यू डालनी थी, डिफरेंट वैल्यूज की मन थी। 0.1% निकालना था किसी भी नंबर का। 0.1% निकालना तो उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कि प्रोटेक्ट का सिनोनिम आया हुआ है, वो ये क्वेश्चन दोबारा आ गए हैं उसमें। मैंने बच्चों के मैसेज के स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड किए हैं। कॉम्बिनेशन पर आया था क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज कैन बी ड्रेस, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डिटेल। देखें अगर कॉम्बिनेशन में आपने चीज़ों को हाउ मेनी वेज स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट करनी है। अगर मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि एक शेल्फ है, उसके ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ वेज है मैं उनको अरेंज कर सकता हूँ। और क्वेश्चन है कि आपके पास लेट से 6 बुक्स पड़ी हुई है, तो देर आर 6 फैक्टोरियल वेज मैं उनको एक शेल्फ के ऊपर जो है वो अरेंज कर सकता हूँ। तो शेल्फ की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? n फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फॉर दो स्टूडेंट्स इनको फैक्टोरियल का नहीं पता, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 होता है भाई फैक्टोरियल। तो 2 3 6, 6 4 24, 24 5 120, 120 720 है। तो ये 720 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का अगर मेरे पास आ जाता है और सर्कुलर अरेंजमेंट का। तो सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि n-1 होल फैक्टोरियल बेस बनती है। n-1 होल फैक्टोरियल बेस। तो अगर लेट से मेरे पास 7 चीज़ें हैं या 8 चीज़ें हैं लेट से, एंड आई हैव टू अरेंज देम इन सर्कुलर अरेंजमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ बेस है 8 फैक्टोरियल नहीं फिर आएगा, वो 8-1 होल फैक्टोरियल आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि पूछे गए हैं आज के पेपर। फिर 7 फैक्टोरियल हमारे पास आंसर है। तो 7 फैक्टोरियल आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 एंड 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक जो भी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया है, ये क्या बने थे मेरे पास? ये बने थे मेरे पास 720 को फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करें। दोबारा चेक कर लेते, 2 1 टू 2 3 6 6 4 24 24 5 120 126 720 एंड 720 इंटू 7 कर लेंगे। 7 0 7 2 14, 1 इज कैरिड, तो 7 7 49, तो 5040 टोटल वेज बने। तो ये अरेंजमेंट दे के करनी है आपने। सर्कुलर है तो n-1 फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन में है तो n फॉर्मूला। करंट की डेफिनेशन पूछी हुई है भाई, फ्लो ऑफ चार्जेस I इज इक्वल टू Q/T है। कुछ बच्चों ने ये भी कहा करंट का यूनिट पूछा हुआ है, तो करंट का यूनिट एम्पेयर है। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन आप कैसे निकालोगे? तो एक लाइन है, अगर उसके आपके पास दो एंडिंग पॉइंट्स गिवन है, लेट से ये पॉइंट गिवन है 4, -6 के ऊपर लाई करती है, और लाइन का ये पॉइंट है लेट से -2, -4 पे लेट से। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो ये इस पॉइंट का x1 y1 है,
ये हमने किए हुए, और ये इसका x2 कोमा y2 है। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 प्लस x2, तो 4 में मैं -2 को ऐड करूंगा, प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, 1 आ जाएगा। एंड y1 प्लस y2, -6 एंड -4 विल बी -10, -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 आ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन निकालना था। ये ऊपर भी स्टूडेंट ने भेजा हुआ है कि एक्स वाई जी के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना था। ये मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। दिस इज अ सुपर इजी क्वेश्चन, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। 640 को 300 से मल्टीप्लाई करना था और उसमें फिर 494 ऐड करना था। ये आप लोग कर ही लोगे। ए की वैल्यू 1 गिवन है, बी की वैल्यू 2 गिवन है, ए बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी गिवन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी इंटू, तो ए बी इंटू ए प्लस बी है एंड होल डिवाइडेड बाय 1 बाय ए भी है प्लस 1 बाय बी भी गिवन है। तो ए इंटू बी, ए 1 है, बी 2 है, 1 इंटू 2 करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ए प्लस बी करेंगे तो 1 प्लस 2 करेंगे, दोनों कैपिटल ए कैपिटल बी हैं या स्मॉल ए स्मॉल बी हैं, सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है ना। तो टाइप ऐसे किया स्टूडेंट ने। तो ये स्टूडेंट्स का बहुत थैंक यू है कि वो क्वेश्चन भेजते हैं। तो आपने इस पर नहीं जाना कि भाई ये बड़ा ए क्या है छोटा ए क्या है। तो ए बी और स्मॉल ए भी सेम है, तो वैल्यूज प्लग इन करना है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ए इंटू बी करेंगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ए प्लस बी करेंगे तो 1 प्लस 2, यह आ गया 1 बाय ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 1 बाय 2 आ गया। आगे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 1 है, 1 प्लस 2 है, तो नीचे एलसीएम ले लूंगा मैं। 2 आएगा एलसीएम में, 2 आएगा एलसीएम में, नीचे वाले का सिर्फ मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस इतने से पार्ट का एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है मेरे पास, इतनी सी चीज़ का मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ। ये 6 है, एलसीएम लूंगा तो 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो 6 3 बाय 2 है, 3 1 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 साथ से नीचे जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इसका आंसर बन जाएगा। तो 4 आ गया इसका आंसर। तो इसकी वर्किंग कहाँ पर हुई हुई है, यहाँ पर हुई हुई है, ताकि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो। व्हाट इज द फोर्स इन एमकेएस सिस्टम, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ये पहले भी मैंने बैरिया के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देखा हुआ है। एमकेएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या था। एमकेएस होता है मैस, एस इसमें सेकंड है, और के इसमें किलोग्राम है, मीटर किलोग्राम सेकंड, मैंने मैस कह दिया, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम इसको कहते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो मैस यूनिट केजी होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो एमकेएस में इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। पैरेललोग्राम में क्या हो सकता है ट्रू, देखो ये पैरेललोग्राम में वो साइड्स ट्रू होंगी जब सारे एंगल्स का सम 360 होना चाहिए। तो जो सा ऑप्शन इसमें 360 बन रहा होगा वो इसका आंसर है। पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स को जमा करें ना तो हमेशा 360 आना चाहिए, तो ये तो बन रहा है। उसके अलावा भी आप चॉइसेस देख लो कि कौन कौन सी चॉइसेस बन रही हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 250 और ये 340 बन रहा है, ये नहीं है। बहरहाल जो भी चॉइसेस गिवन होंगी आपने सम देखना है। अगर आपके पास टोटल सम एंगल्स का 360 डिग्री बन रहा है तो वो चॉइसेस आपका आंसर बनेंगी। पैरेललोग्राम के सम ऑफ एंगल्स करोगे तो हमेशा 360 आना चाहिए, 360 आएगा। साइन ऑफ अ फंक्शन इज नेगेटिव एंड टेंजेंट इज पॉजिटिव, विच क्वाड्रेंट इट इज। सो एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। साइन नेगेटिव है तो साइन तो पहले में पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन तो यहाँ पे नेगेटिव है और टेंजेंट पॉजिटिव है। सो ACTS है, टेंजेंट पॉजिटिव से क्या पता चल रहा है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं है क्योंकि साइन जो है वो नेगेटिव है, फर्स्ट होता तो सारों ने पॉजिटिव होना था, तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट की बात। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का सुपर इजी क्वेश्चन दिस वाज, ठीक है जी। ये क्वाड्रेंट हमेशा एक आध बैरिया में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इन्होंने OTP की बुक है से लिए हुए हैं। ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द ब्रदर ऑफ बी। अच्छा ये क्वेश्चन है वो करेक्ट, जो क्वेश्चन ऊपर जिसमें मिस्टेक थी कि ए जो है वो बी की मदर है, ये मदर है। सी इज द ब्रदर ऑफ बी, और सी जो है वो बी का भाई है। डी इज द सिस्टर ऑफ ई, डी जो है वो ई की सिस्टर है, ई की क्या है, सिस्टर है, ठीक है। डी जो है वो ई की सिस्टर है, और ई जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, बी की बेटी है, बी की डॉटर है। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो भाई ग्रैंड मदर ऑफ डी कौन होगा, ए होगा ना। ए जो थी वो मदर थी किसकी, बी की, बी की मदर थी। और ई जो है वो सिस्टर है किसकी, डी की। डी डी इज द सिस्टर ऑफ ई, डी इज द सिस्टर ऑफ, डी जो है वो ई की सिस्टर है, और ई जो है वो बी की बेटी है, ठीक है। ई इज द डॉटर ऑफ बी।
तो ग्रैंड मदर कौन है यहाँ पे इनकी? तो ग्रैंड मदर इनकी कौन है? ए है। कॉमन सेंस है। एक्स माइनस टू का पोलिनोमियल था, एक्स माइनस टू है अगर, तो एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी, वैल्यू टू के लिए प्लग इन कर लेंगे और ए के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ए एक्स क्यूब प्लस टू एक्स के, दिस वाज सुपर इजी, प्लस ए ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कर लेंगे, एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी, तो टू प्लग इन करेंगे जब हम, तो टू का क्यूब हो जाएगा, टू का क्यूब एट, एट ए, टू का स्केयर फोर, फोर इंटू टू एट, प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज टेन ए इज इक्वल टू माइनस एट, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एट बाय टेन आ जाएगी, दिस विल बी माइनस फोर बाय फाइव, तो माइनस फोर बाय फाइव आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब गिवन है 52, एक्स प्लस वन बाय एक्स निकालना है। इस क्वेश्चन में कोई चीज़ यहाँ पर जो है ना वो मिस की गई है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई चीज़ मिस्ड है, आई एम श्योर, क्योंकि देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको गिवन है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी आ जाएगा, तो ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इसका फॉर्मूला होता है। जबकि आपको कह रहे हैं कि ए प्लस बी निकालें, तो ए प्लस बी मैं नहीं निकाल सकता जब तक या तो ए बी गिवन नहीं है या फिर ए स्केयर बी स्केयर गिवन नहीं है। तो यहाँ पे कोई चीज़ स्टूडेंट मिस कर गया है, अगर ये ऐसी चीज़ होता तो वैल्यूज प्लग इन नहीं करनी थी। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू टू गिवन है। इस क्वेश्चन को मैंने आगे इसलिए नहीं कंप्लीट करवाया कि इसमें चीज़ें मिस्ड हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला आप इसका देख लीजिएगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू टू गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब के लिए हमने सॉल्व करना था, तो होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे ना, होल क्यूब का हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, सिंपल है ये ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन हो चुका है इसलिए मैं नहीं कर रहा इसको। तो ए क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी का क्यूब करके सॉल्व कर लो ना आप इसको, इज इक्वल टू राइट साइड पे जब आप टू का क्यूब करेंगे तो वो एट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन पे एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? टू गिवन, टू इंटू थ्री कर लेंगे, सिक्स हो जाएगा, आंसर इसका टू आ जाएगा। चलो सॉल्व ही कर दिया, एट में से टू चला गया, सिक्स आ गया। हु रोट रोमियो एंड जूलियट? अब ये तो मैंने अपने मैराथन में भी करवाया हुआ है, फिर ये गिला नहीं बनता कि जनरल नॉलेज में बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ सकते हैं, फैक्चुअल नॉलेज है कुछ भी है, तो रोमियो जूलियट तो शेक्सपियर ने राइट किया है, बहुत ईजी है ये। अ मैन गेट पेड $10 per hour and half of it for any hour worked over 8 hours. He works from 8:15 p.m. to 8 to 10:30 p.m. 8:15 a.m. to 10:30 p.m. How much did he earn? ठीक है, अच्छा एक आदमी को $10 मिलते हैं पर आवर शुरू के 8 घंटों के काम के, शुरू के 8 घंटों के काम, और बाद में उसको हाफ मिलता है इसका, बाद में उसको इसका हाफ मिलता है। तो अगर उसने सुबह 8:15 पे काम स्टार्ट किया है तो 12:15 तक उसके 4 आवर्स हो गए हैं, एंड फोर फिर 4:15 तक उसके 8 आवर्स हो गए हैं, तो 4:15 तक तो इसके 8 घंटे बने, तो 8 आवर्स के हिसाब से तो उसको कितने पैसे मिल रहे हैं? $10, तो 8 इंटू 10 ये हो गए $80। अब बाकी जो रिमेनिंग उसका टाइम है, जो उसका रिमेनिंग टाइम है 4:15 से लेके लेट से 10:30 PM, PM शाम के हैं, रात के हैं, और AM सुबह के हैं, तो मैं पहले चलता हूँ 10:15 PM तक, तो ये बनते हैं 6 आवर्स, ये बनते हैं 6 आवर्स। तो जो 6 आवर्स का काम है उसमें इसको हाफ मिला है, यानी $5 मिले हैं, तो ये हो गया $30। लेकिन आज साथ में 15 मिनट एक्स्ट्रा भी हैं, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा हैं, तो अगर उसको 60 मिनट्स पे $5 मिल रहे हैं, तो 15 मिनट पे दोनों तरफ आप 4 से डिवाइड कर लो ना, 15 मिनट से उसको $5/4 मिलेंगे, यानी $1.25 मिलेंगे। तो 80 और 30 ऐड होके $110 हो जाएंगे, प्लस $1.25 को ऐड कर लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास $111.25। ठीक है जी, तो ये देख के करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट है सम ऑफ कोशंट ऑफ 7 एंड स्केयर ऑफ 7। तो कोशंट ऑफ 7 एंड सम ऑफ स्केयर ऑफ 7 है, इनका आपने सम निकाल लेना है, इजी है ये। स्केयर ऑफ 7 क्या हो जाएगा? 7 का स्केयर, कोशंट ऑफ 7। अब कोशंट ऑफ 7 किसी से डिवाइड करेंगे तो कोशंट आएगा ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्ड है लेकिन ईजी है, जो भी वैल्यूज होंगी दोनों को ऐड कर लेना है। ये भी ईजी है, 8 - 8 इंटू 8/8 है, तो पहले डिवीजन, बॉर्ड मैथ रूल है ना, ब्रैकेट होगी तो ब्रैकेट में 8/8 है, 8/8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 में से 8 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। एडोर, एडोर मीन्स लव। Like, comment, and subscribe.